ओम शांति 25 मई 2026। आज का पुरुषार्थ बाबा की मुख्य समझानी। आज शिव बाबा ने हमें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने और अपनी कर्मेंद्रियों पर पूर्ण विजय पाने का गहरा ज्ञान दिया है। रूहानी सेना का लक्ष्य। हम सभी इस रूहानी सेना के सिपाही हैं, चाहे उम्र कुछ भी हो। हमारा मुख्य लक्ष्य माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा पाना है। कर्मेंद्रियों का धोखा। रावण राज्य होने के कारण हमारी कर्मेंद्रियां, विशेषकर हमारी आंखें, हमें सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। कुदृष्टि और परचिंतन हमारे आत्मिक बल को समाप्त कर देते हैं। सच्चा पोतामेल। बाबा ने रोज अपना सच्चा पोतामेल, साप्ताहिक या दैनिक डायरी देखने की समझानी दी है। शिव बाबा के यज्ञ की कोई भी चीज छिपाकर खाना या चोरी करना हमारे पद को बहुत भ्रष्ट कर देता है। एक ही सद्गति दाता। दुनिया के धर्म स्थापक केवल अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं, वे सद्गति दाता या गुरु नहीं है। सर्व का सद्गति दाता और त्रिकालदर्शी बनाने वाला केवल एक ही बेहद का बाप है। ब्रह्मा बाप का उदाहरण। ब्रह्मा बाबा भी इस समय स्टूडेंट लाइफ में हैं और साधारण तन का लोन लेकर हमारे साथ ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ में क्या करें? कर्मातीत बनने और ऊंच पद पाने के लिए हमें रोज ये पुरुषार्थ करना है। आत्म अभिमानी स्थिति। स्वयं को सदैव एक चमकती हुई आत्मा समझकर भ्रिकुटी के बीच स्थित करें और बुद्धि से हमेशा खुद को भाई बहन समझकर व्यवहार करें। डायरी में नोट करें। यदि दिन भर में किसी भी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया हो या किसी को देखकर दृष्टि चलायमान हुई हो तो उसे तुरंत अपनी डायरी में नोट करें और स्वयं को आत्मसुधार की शिक्षा दें। श्रीमत और फरमान का पालन। स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्तरों पर बाबा के हर फरमान का पालन करें। संकल्पों में भी पवित्रता और शुद्धता बनी रहे, इसका पूरा ध्यान रखें। सदा बाबा बाबा कहें। सारा दिन बुद्धि में केवल एक शिव बाबा की याद बनी रहे। हर आत्मा को ये पैगाम देना है कि स्वयं भगवान धरा पर आ चुके हैं। समय का सदुपयोग। यदि पुरुषार्थ में कहीं कमी रह गई है तो समय रहते उसमें पूरा मेकअप सुधार करें और अपनी अविनाशी कमाई को बढ़ाएं। पुरुषार्थ में क्या न करें? वर्जित कार्य। अपने पद को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए इन बातों से पूरी तरह दूर रहें। कुदृष्टि और आकर्षण। किसी के भी शारीरिक रूप, रंग, श्रृंगार या कला पर रीझना नहीं है। आंखें चलायमान हो ऐसा कोई भी दृश्य खड़े होकर न देखें। यज्ञ की चोरी। यज्ञ की कोई भी स्थूल वस्तु छिपाकर नहीं खानी है। छिपाकर खाना भी एक तरह की चोरी है जो आत्मिक उन्नति को रोक देती है। व्यर्थ संकल्प और चिंतन। किसी को भी देखकर दिल में ये संकल्प न आए कि इसे कुछ सौगात दूं या खिलाऊं। देहधारियों के ऐसे व्यर्थ चिंतन से खुद को बचाकर रखना है। संशय बुद्धि। इस बात में कभी संशय न लाएं कि शिव बाबा इस साधारण साकार माध्यम से हमें कैसे पढ़ाते हैं। संशय बुद्धि बनने से विकर्म विनाश नहीं हो पाते। अशुद्ध संस्कारों का स्पर्श। संकल्पों में भी पुराने अशुद्ध और तामसी संस्कारों को टच होने नहीं देना है, अन्यथा संपूर्ण पवित्रता की स्थिति नहीं बन पाएगी। सारे दिन के अभ्यास हेतु स्वमान। मैं अपनी सभी कर्मेंद्रियों का राजा, एक संपूर्ण फरमान बरदार आत्मा हूं। अभ्यास विधि। सुबह अमृत वेले इस स्वमान का 7 बार अभ्यास करें कि मैं मस्तक सिंहासन पर विराजमान एक राजा हूं और मेरी सभी कर्मेंद्रियां मेरे वश में हैं। दिन भर कर्म करते समय हर घंटे 1 मिनट के लिए रुकें और चेक करें कि मेरी आंखें, मुख और मन पूरी तरह से बाबा के फरमान के अंदर काम कर रहे हैं। रात को सोने से पहले बाबा को अपना सच्चा पोता मेल देकर निश्चिंत होकर सो जाएं। ओम शांति।